सांप्रदायिक सद्भाव देखेंगे। चलिए, पृथ्वी पर मनुष्य के बीच धर्म, जाति और संप्रदायों के आधार पर विभाजन के कारण सांप्रदायिक सद्भाव की आवश्यकता महसूस की गई है। मुख्य रूप से सांप्रदायिक तनाव का कारण विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच उपजी ये भावना है कि उनका धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। सांप्रदायिक सद्भाव का अर्थ यही है कि विभिन्न धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध लोग आपसी भाईचारे के साथ रहें और देश की प्रगति में बाधा न उत्पन्न करें। सांप्रदाय असहमति अर्थात एक दूसरे के विचार और मान्यताओं को पूर्णतः अस्वीकृत करते हैं। ठीक है, ये सब छोड़िए, आगे देखिए। यहाँ पर ये वही चल रहा है, जैसे कि ईद मनती है तो उसमें बकरे वगैरह कटते हैं और मुसलमानों से थोड़ा हिंदुओं को परहेज हो जाता है। तो यही सब दोस्तों। खैर, अब यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 25 सभी भारतीय नागरिकों को विवेक की स्वतंत्रता तथा अपनी पसंद के धर्म के उपदेश, अभ्यास और प्रचार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 26 क्या है? सभी धार्मिक संप्रदायों एवं पंथों को अपने धार्मिक मामलों आदि के स्वयं प्रबंधन करने, कानून अनुसार संपत्ति रखने आदि की गारंटी देता है। अनुच्छेद 27 में वर्णित किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने मात्र से टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 इस बात का पूर्ण रूप से निषेध करता है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित शैक्षिक संस्थाएं धार्मिक शिक्षा देने के लिए अधिकृत नहीं होंगी। ठीक है, अब देखेंगे अपराध नियंत्रण में देखेंगे बोंजर ने अपराधियों का वर्गीकरण अपराधियों के उद्देश्य के आधार पर किया है, जिसके आधार पर अपराध 5 प्रकार के हैं। अपराध कितने प्रकार के? अपराध कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो हमारे हाथों में उंगलियां कितनी हैं? 1 2 3 4 5। इनसे ही हाथों से ही अपराध होता है। किसी का मर्डर कर देते तो हाथों से करते हैं ना, तो ऐसे 5 प्रकार का अपराध। ठीक है, ऐसे याद रखो। अब देखिए, पहला है राजनीतिक अपराध, फिर है सामाजिक अपराध, फिर आर्थिक अपराध, फिर काम संबंधी अपराध, फिर मिश्रित अपराध। लास्ट का कौन सा हो जाएगा? मिश्रित। पहले आपको याद रखना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और फिर काम संबंधी अपराध और फिर मिश्रित अपराध। 5 प्रकार के अपराध होते हैं। अब देखेंगे अपराधियों द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि अब प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल अपराधियों एवं आतंकवाद द्वारा भी अत्यधिक किया जाने लगा, टेक्नोलॉजी द्वारा। ठीक है, प्रौद्योगिकी। अब देखें प्लास्टिक कार्ड या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा की जाने वाली चोरी, ये धोखाधड़ी, ये भी सब अपराध ही माना जाएगा। ये सब हो गया पुलिस द्वारा प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। अब पुलिस में टेक्नो सेवी हो गई है। अब पुलिस भी टेक्नो सेवी हो गई है तथा तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी पर आपराधिक अत्याधुनिक उपकरण एवं यंत्रों का प्रयोग करने लगी है हमारी पुलिस। ठीक है, टेक्नोलॉजी का। अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा निम्नलिखित तकनीक पर आधारित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि क्लोज सर्किट टेलीविज़न CCTV। ठीक है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न CCTV से बोलेंगे। टेलीफोन वार्तालाप सुनने वाला यंत्र, टैपिंग यंत्र, डायरेक्शनल माइक्रोफोन, GPS ट्रैकिंग व्यवस्था, कंप्यूटर सर्विलांस, इंटरनेट सर्विलांस, मोबाइल सर्विलांस, स्वचालित वीडियो सर्विलांस टेक्निक। आगे देखिए धातु खोजक यंत्र, मेटल डिटेक्टर, बारूद खोजक यंत्र, एक्सप्लोसिव डिटेक्टर, अत्याधुनिक प्रशिक्षण प्राप्त खोजी कुत्ते, डॉग स्क्वाड, ये सब दोस्तों। ठीक है, उपरोक्त सभी उपकरण एवं तकनीकों का इस्तेमाल करने में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित देने के लिए अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अपराध नियंत्रण एवं बायोमेट्रिक्स देखेंगे। यह विधि या तकनीक जिसमें व्यक्ति की जैविक विशेषता, कार्यक्रिया अथवा व्यवहार संबंधी विशेषताओं के आधार पर उसकी पहचान स्थापित किया जाता है। किसी व्यक्ति के अंगुली चिन्ह को देखकर बताया जा सकता है कि वो उस व्यक्ति का विशेष या नहीं, चिन्ह है कि नहीं, उसकी हाथ की उंगली है कि नहीं, उसने छुआ कि नहीं छुआ, ये सब। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत देखेंगे विशेषता, अंगुली चिन्ह, रेटिना स्कैनिंग, आइरिस स्कैनिंग, हाथों की ज्यामिति, अंगुलियों की ज्यामिति, आवाज़ प्रतिरूप, चेहरे का कटाव, ये सब पहचानते हैं। ठीक है, साइबर अपराध देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आधुनिक सेलफोन प्रौद्योगिकी का प्रारंभ सर्वप्रथम डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में संयुक्त रूप से नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन के रूप में वर्ष 1981 में हुआ। स्वीडन के वैज्ञानिक ऑस्टेन मकीटालो को आधुनिक सेलफोन का जनक तथा नॉर्डिक मोबाइल
नागरिक और मोबाइल टेलीफोन प्रणाली का प्रणेता माना जाता है। मोबाइल फ़ोन जहाँ मानवीय ज़रूरतों के लिए एक आवश्यक उपकरण बन गया, वहीं वह किसी को ब्लैकमेल करने, अपराध करने तथा हिंसा कारित करने का भी उपकरण बन गया। एमएस से अश्लील सामग्री को भेजना या डाउनलोड करना। धारा 67, ठीक है। तो धारा 67 एक्ट IT एक्ट कितना है 2000, ठीक है। तो क्या होता है MMS से अश्लील सामग्री को भेजना या डाउनलोड करना धारा 67 IT एक्ट 2000 के अंतर्गत आता है। लैंगिक सामग्री को भेजना या डाउनलोड करना धारा 67 का IT एक्ट 2000 तथा चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री को भेजना या डाउनलोड करना 67 का IT 2000 के तहत अपराध है। मोबाइल फ़ोन की चोरी धारा, मोबाइल फ़ोन की चोरी होती रहती है ना, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे याद रखना कि मोबाइल फ़ोन की चोरी धारा 379 भाग ये क्या लिखा है, इसे छोड़ो। मोबाइल फ़ोन की चिनेती धारा 356, मोबाइल फ़ोन की लूट धारा 352, मोबाइल फ़ोन से धमकी देना धारा 503, मोबाइल फ़ोन से उधारपन धारा 383 के तहत अपराध है। अगर देखिए कोई आपको मोबाइल फ़ोन से धमकी दे रहा है तो उसके ऊपर 503 भी धारा चढ़ जाएगी, ठीक है। कोई भी आपको उल्टी सीधी बोल रहा, कह रहा तेरा सारा डाटा मुझे पता, तेरे फोटो पता, तू ये करता, तू वो करता है, तो इसके ऊपर ये धारा चढ़ जाएगी 503। और चोरी वगैरह की तो इसके ऊपर 356 चढ़ेगी, 379 भी चढ़ेगी। ये सब आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये आम जिंदगी में होता रहता है, तो इसको आप नोट कर लेना। अब देखें विधि का शासन। विधि का शासन भारत के संविधान में विधि का शासन डायसी विधि के शासन की अवधारणा डायसी के विधि शासन की अवधारणा भारतीय संविधान में अंगीकृत की गई है, ठीक है। डायसी की तो विधि इसमें क्या है, संविधान की प्रस्तावना, न्यायिक पुनर्विलोकन और ये मूल अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, ये सब। तो विधि के समय समानता ये सब आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इधर देखेंगे। देखिए विधि के शासन के माध्यम से ही समाज में समरसता और सौहार्द की स्थापना संभव है। न्यायिक दृष्टिकोण के विधि का शासन हमारी संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पर है चीफ स्टेटमेंट कमिश्नर पंजाब वेस्ट ओम प्रकाश के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि विधि के शासन से तात्पर्य वैधानिकता के मानक द्वारा प्रशासनिक कार्यों की परीक्षा करने की शक्ति, न्यायालय की शक्ति से विधि के शासन की जांच न्यायालय कर सकता है। विधि के जो शासन की जो जांच है वो न्यायालय कर सकता है दोस्तों, ठीक है।